आप सभी का बहुत बहुत नमस्कार करते हैं। आपके साथ मैं ऋतिका पांडे। स्पेशल बुलेटिन देखना है हमारा। जी हां, खबरों की शुरुआत कर रहे हैं जहां स्टेशनगंज थाना क्षेत्र के सिंहपुर पेट्रोल पंप के पास पुलिस ने संदिग्ध हालत में 2 वाहनों को रोककर तलाशी ली। आपको बता दें, जहां तलाशी के दौरान वाहनों में भारी मात्रा में मछलियां पाई गई हैं। मौके पर मत्स्य विभाग मत्स्य विभाग के अधिकारियों को बुलाया गया है, जिन्होंने प्रशिक्षण के बाद मछलियों को प्रतिबंधित थाई मागुर प्रजाति का बताया है। साथ ही साथ आपको बता देते हैं, जहां नियमों के उल्लंघन पर पाए जाने पर पुलिस ने मछलियों को जब्त कर संबंधित व्यक्तियों को हिरासत में लिया। उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की गई है। वहीं अधिकारियों की मौजूदगी में मछलियों का नष्टीकरण भी किया गया। आप देख सकते हैं विजुअल में, ताकि अवैध मछलियां बाजार में ना पहुंच सके। मत्स्य विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि वो केवल वैध स्रोत से ही मछली खरीदें और प्रतिबंधित प्रजातियों का शिकार या परिवहन से बचे। ऐसे मामलों पर कड़ी निगरानी जारी रहेगी और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। नरसिंहपुर से रजनीश कुमार की खास रिपोर्ट। ये जानकारी रात्रि में प्राप्त हुई थी, तो ये अपने सिंहपुर के यहाँ पर पेट्रोल पंप के पास 2 वाहन पकड़े गए हैं पिकअप। इसमें लगभग 3 टन थाईलैंड मांगुर पकड़ी गई है, जो कि प्रतिबंधित है पूरे भारत में। इसका कल्चर करना भी, परिवहन करना भी, विक्रय करना भी प्रतिबंधित है। इसको थाने पे लाया गया और उस पर FIR वगैरह कराई गई और सुबह आज अभी यहाँ पे इसका विनष्टीकरण किया जा रहा है। इसका विनष्टीकरण किया जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सभी लोगों के लिए बहुत हानिकारक है, क्योंकि इससे कैंसर, डायबिटीज़, हार्ट अटैक ये संभावना रहती है बीमारी होने की। कहाँ से आ रही थी मैडम? ये आ रही थी अपने महाराष्ट्र नागपुर से। कहाँ ले जा रही थी? ये बनखेड़ी जा रही थी। द्वारा सघन गश्त करने के निर्देश दिए थे और अवैध गतिविधियों पर रोकथाम करने, वाहनों की चेकिंग करने के निर्देश प्राप्त हुए थे। श्रीमान के निर्देश के पालन में रात्रि गश्त के दौरान 2 संदिग्ध पिकअप वाहनों को पुलिस द्वारा रोका गया, जिन्हें पूछताछ पर उनके चालकों द्वारा उसमें मछली भरी होना बताया गया। मौके पर मत्स्य विभाग के अधिकारियों को बुलाकर मछली की चेक कराई गई, जिन्होंने बताया कि दोनों पिकअप वाहनों में प्रतिबंधित मांगुर मछली है, जो कि मध्य प्रदेश में बैन है। मत्स्य विभाग के जांच रिपोर्ट के आधार पर दोनों वाहनों को जब्त किया गया है माल सहित, और अपराधियों के खिलाफ फिशरीज एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध किया है, जिसमें विवेचना चल रही है। कहाँ से आ रही थी मछली और कितनी अभी थी? प्राथमिक रूप से ये जानकारी प्राप्त हुई है कि नागपुर से ये मछली आ रही थी। और शासकीय सरदार पटेल स्कूल के भारी 3 नाबालिग छात्राओं को पुलिस ने 24 घंटे के भीतर सागर जिले के मकरौनिया से दस्तयाब कर लिया है। तीनों छात्राओं की बात करें तो तीनों छात्राओं को सागर से कोतवाली लाकर उनसे पूछताछ की गई है। छात्राओं ने बताया है कि उन्होंने स्कूल से गोल मारा था और शहर में घूमती रही। जब उनके लापता होने की खबर फैली तो डर के मारे सागर भाग गई। बता दें आपको, CCTV फुटेज और कॉल डिटेल के आधार पर पुलिस को उनकी लोकेशन मिली। JRP पुलिस की मदद से छात्राओं को सागर बस स्टैंड से सुरक्षित दमोह लाया गया है। SP श्रुतकीर्ति सोमवंशी ने छात्राओं से बातचीत की। बताते हैं आपको, साथ ही साथ तीनों छात्राएं काफी घबराई हुई थी और अभी भी अधिक बात नहीं कर रही हैं। उन्हें परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। सोमवार को न्यायालय में उनके बयान कराए जाएंगे। इस दौरान स्कूल और परिजन रात भर खोजबीन करते रहे और अंततः पुलिस कार्रवाई के बाद बच्चियों की सुरक्षा सुनिश्चित की गई। दमोह से विवेक सेन की खास रिपोर्ट। थाना कोतवाली में ये सूचना प्राप्त हुई थी कि सरदार पटेल स्कूल की 3 बच्चियां जो है वो गायब हुई हैं। उनके परिवार ने रिपोर्ट की थी। उसके बाद से कोतवाली की टीम कल रात भर सर्च ऑपरेशन करती रही। आज सुबह भी लगभग शहर के सभी कैमरे हमने चेक करवाए थे। सभी बच्चों को खोजने के लिए लगातार प्रयास जारी थे। उनके जितने भी रिश्तेदार हैं, उनके जो दोस्त हैं, जो रिलेटिव्स हैं, उनसे बातचीत की गई। बहुत सारे लोगों के बयान लिए गए, उनकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की गई थी। उसके बाद शहर के कैमरे से जो हमें इन्फॉर्मेशन मिली, हमारी टीम यहाँ से सागर रवाना हुई थी। सागर में बच्चों को दस्तयाब किया है। बच्चों से अभी प्राथमिक रूप से जो उनकी बात हुई है, उसमें उन्होंने ये बताया कि कल स्कूल उन्होंने बंद किया था और टीचर, प्रिंसिपल और बाकी लोग की पूछताछ के बाद वो डर गए थे और डरने की वजह से फिर वो यहाँ से सागर चले गए। रात भर वहाँ बस स्टैंड के आसपास टहलते रहे, दिन भर शहर में टहलते रहे सागर में। और हमारी टीम ने जब उनको मकरोनिया से दस्तयाब किया है तो उन्होंने ये पूरी बात बताई है। अभी बच्चों को लेके हम कोतवाली आ गए हैं, उनके परिवार को उनको सुपुर्द
गनगुटी में एक तेज रफ्तार ट्रक सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकरा गई। आपको बता देते हैं जहां पर टक्कर इतनी ज्यादा जोरदार थी कि पीछे से टकराने वाले ट्रक का पूरा केबिन दब गया और संचालक अंदर फंस गया। बता दें हादसे के समय ट्रक गिट्टी लेकर बुडार की ओर जा रहा था। बता दें घटना होती आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी है। भारी मशीनरी देर से पहुंचने के कारण राहत कार्य में समय थोड़ा लग गया। पूरी रात प्रयासों के बावजूद चालक को बाहर नहीं निकाला जा सका। फंसे चालक की पहचान मिर्जापुर उत्तर प्रदेश निवासी अर्जुन यादव के रूप में हुई है। पुलिस और बचाव दल जेसीबी की मदद से केबिन काटने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि कटर मशीन और भारी क्रेन भी मंगाई जा रही है। घटनास्थल की बात करें जी, घटनास्थल पर पुलिस बल और 108 एम्बुलेंस मौजूद है। बचाव दल लगातार प्रयास कर रहा है कि चालक को सुरक्षित अस्पताल पहुंचाया जा सके। उमरिया से राहुल शीतलानी की खास रिपोर्ट। जिले के चिचौली थाना क्षेत्र में गांव चुनाजुरी निवासी कपिल यादव की मौत की हत्या का मामला बताया जा रहा है। बता दें आपको, मौत को हत्या का मामला बताया जा रहा है। 18 अक्टूबर को कपिल का शव सीता डोंगरी की मोरन नदी पुलिया के पास मिला था, जिसे पुलिस ने शुरुआत में सड़क हादसा बताया था। लेकिन परिवार और ग्रामीणों का दावा है कि कपिल की सिर पर धारदार हथियार से हमला कर हत्या की गई है और फिर शव को पानी में फेंका गया है। मृतक के पिता ने 26 अक्टूबर को थाना चिचौली में आवेदन दिया, लेकिन आरोप है कि पुलिस ने न जांच की और न ही किसी आरोपी से पूछताछ। परिजनों ने बताया है कि आवेदन देने पर पुलिस ने उन्हें मारपीट कर 3 घंटे बिठाए रखा और धमकी दी कि दोबारा आए तो उन्हीं पर केस लगा दिया जाएगा। परिजनों के अनुसार घटना से पहले कपिल का गांव ही चरणदास यादव और राजन यादव से विवाद हुआ था। बता दें, अब ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि निष्पक्ष जांच होने पर गांव में चक्का जाम होगा। जी हां, जांच नहीं हुई तो चक्का जाम होगा, जिसकी जिम्मेदारी पुलिस और प्रशासन की होगी। बैतूल से कमलाकर तायड़ी की रिपोर्ट। हम मृतक कपिल यादव, जिसका 18 तारीख दिन शनिवार को रात में एक्सीडेंट बता करके और एक्सीडेंट केस बना करके उसको मतलब केस दायर किया गया था, और जब बाद में पता चला कि ये एक्सीडेंट नहीं है, इसको मारा गया है, तो पता चलने के बाद में हमने 25 तारीख 2025 में हमने थाना चिचौली को ज्ञापन दिया था कि जो मृतक कपिल की जो घटना है ये एक्सीडेंट नहीं है, इसमें हमको शक है चरणदास और राजन यादव के ऊपर। ऐसा हमको पता चला तो उनके लिखित में एक आवेदन दिया था 26 तारीख को, जिसके में आज तक के कोई कार्रवाई नहीं हुई उस आवेदन पे। इसलिए हम माननीय एसपी महोदय जी के पास में आज सब मिलकर के, लड़के की माँ और लड़के के पिताजी मिलकर के, गाँव ग्रामीण के लोग मिलकर के यहाँ पे आवेदन देने आए थे, विनती करने आए थे। और अगर जो घटना घटित हुई है उस घटना जिले में रायपुर कचौलियान स्थित एमके ग्रीन सिटी प्रोजेक्ट गंभीर सवालों के घेरे में आ गया है। बता दें आपको, जी हां, जहां प्रोजेक्ट की बात करें, प्रोजेक्ट संचालकों द्वारा मीडिया में बयान दिया गया है कि ग्रामीण क्षेत्र में रेरा लागू नहीं होता है, जिसके बाद पूरा मामला और विवादों में आ गया है। आरोप है कि लोगों को सपने दिखाकर जमीन और मकान के नाम पर ठगा जा रहा है। साथ ही साथ आपको बता दें, स्थानीय लोगों को ने कहा है, उनका कहना है कि ये प्रोजेक्ट बिना रू पंजीकरण, जी हाँ जी, आपको बता दें, बिना रेरा पंजीकरण, एनओसी और सरकारी अनुमतियों के चल रहा है। वहीं संचालकों का दावा है कि उनका आवेदन टाउन एंड कंट्री, जी हाँ, कंट्री प्लानिंग में लंबित है। चौंकाने वाली बात यह है कि एमके ग्रीन सिटी नाम की कोई फर्म रेरा पोर्टल पर दर्ज ही नहीं है, फिर भी बिक्री और प्रचार तेजी से जारी है। लोग इसे प्रशासन, जी हाँ, लोग इसे प्रशासन की चुप्पी और मिलीभगत बता रहे हैं। वहीं युवाओं को स्मार्ट सिटी बनाने के सपने के साथ शुरू हुए ग्रीन प्रोजेक्ट्स पर अब भूमाफियाओं दीमक बनकर चिपक गए हैं, जबकि प्रशासन गांधी के 3 बंदरों की तरह भूमिकाएं में दिखा रहा है। बता दें आपको, रीवा से रमेश तिवारी की स्पेशल रिपोर्ट देख रहे थे आप। थाना लालबाग पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 30,000 रुपए के इनामी आरोपी हुसैन सिंह महाराष्ट्र, जी हाँ, हुसैन सिंह को महाराष्ट्र के पनवेल से गिरफ्तार किया है। आरोपी के साथ ही गणेश शर्मा के साथ मिलकर एक अज्ञात व्यक्ति की निर्दयता से हत्या कर दी और शव को जलाकर पहचान छिपाने की कोशिश की गई थी। इस जघन्य अपराध में पुलिस पहले ही गणेश शर्मा को गिरफ्तार कर चुकी थी। हुसैन सिंह पूर्व में आर्मी का पैरा कमांडो रह चुका है और उसके खिलाफ उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश में कई गंभीर आपराधिक मामले भी दर्ज है। घटना के बाद वो लगातार स्थान बदलकर फरार चल रहा था। बता दें, लालबाग पुलिस ने करीब 1.5 साल तक कई राज्यों में लगातार खोजबीन और तकनीकी निगरानी के बाद आरोपी को धर दबोचा है। पुलिस की इस कार्रवाई की सराहना पूरे जिले में की जा रही है। बुरहानपुर से विनोद कुमार की खास रिपोर्ट। आज से 1.5 वर्ष पूर्व
थाना लालबाग के अंतर्गत एक गंभीर किस्म का हत्या का प्रकरण हुआ था, जिसमें रेलवे स्टेशन के पास सिंचाला में एक जली हुई डेड बॉडी मिली थी, जो हत्या के तहत वो घटना घटित हुई थी। उसको ट्रेस करने पे ये हुआ था, उसकी प्रारंभिक विवेचनाओं में एक अज्ञात था, किंतु बाद में जब हम लोगों ने तलाश किया तो केला चावली नामक व्यक्ति की मिली और उसका मर्डर जो है 2 लोगों ने मिलकर किया था, एक गणेश शर्मा और दूसरा जो हुसैन पिता गंगाराम, जो कि निवासी अछनेरा थाना अछनेरा उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। इन दोनों ने मिलकर उसको रेलवे स्टेशन और साथ में लिया था, शराब पिलाई थी और उसको हत्या करके उसका शव जलाया था। इसमें हम गणेश शर्मा को गिरफ्तार कर चुके थे। हुसैन पिता गंगाराम फरार चल रहा था पिछले 1.5 वर्ष से, जिसको 30,000 का इनाम भी था। उसको आज हमने उत्तर प्रदेश से पकड़ा है, अरेस्ट किया है और उससे 30,000 के इनामी है। और ये भी बताना चाहूंगा कि जो हुसैन है बहुत ही ट्रेन है, ये वॉलंटरी रिटायर्ड। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र में एक युवती ने आरोप लगाया है कि उसे नौकरी दिलाने के बहाने आरोपी मैनेजर ने उसके साथ गंभीर व्यवहार किया है। पीड़ित युवती ने तुरंत थाने जाकर शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें उसने पूरी आपबीती सुनाई, पुलिस के सामने रखी है। स्थानीय पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी मैनेजर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। अधिकारियों का कहना है कि मेडिकल प्रशिक्षण सहित सभी साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं ताकि आरोपी की भूमिका स्पष्ट की जा सके। मामले को लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश है और माहौल काफी गंभीर है। बता दें, पुलिस ने कहा है कि निष्पक्ष और तत्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। घटना ने नौकरी के बहाने महिलाओं के साथ होने वाले दुर्व्यवहार और शोषण पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पुलिस ने कहा है कि आरोपी को जल्द ही पकड़कर कानूनी कार्रवाई के तहत पेश किया जाएगा और पीड़ित युवती को सुरक्षा का पूरा भरोसा दिया गया है। रीवा से रमेश तिवारी की रिपोर्ट। जिले की कृषि उपज मंडी एक बार फिर भ्रष्टाचार के मामले में चर्चा में है। मंडी बोर्ड की बात करें तो एसडीओ प्रकाश उपनारे के अधूरे कामों को नया मामला सामने आया है। किसानों के लिए बनाए जाने वाले शौचालय पर अनुमति खर्च रखा गया था 4,16,000 रुपए, लेकिन 3 साल बीतने के बावजूद ये शौचालय अधूरा और खंडहर जैसी स्थिति में पड़ा हुआ है। बता दें, स्वच्छ भारत मिशन में महज 13,000 रुपए में शौचालय बनाए जा रहे हैं, लेकिन मंडी में करोड़ों रुपए की धनराशि का खेल किसानों के गले नहीं उतर रहा है। कागजों में शौचालय पूरा बताया जा रहा है और भुगतान की लगभग भी हो चुका है, बता दें, लेकिन जमीनी हकीकत में केवल टूटी फूटी संरचना नजर आती है। सूत्रों के अनुसार पैसों की बंदरबांट और ठेकेदार द्वारा काम अधूरा छोड़ना मुख्य कारण है। जब एसडीओ ने सवाल किए तो ये जवाब देने से बचते हुए नजर आए हैं। अब सवाल यही है कि क्या मंडी बोर्ड भ्रष्टाचार के इन खुलासों पर कार्रवाई करेगा या करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार जारी रहेगा। बैतूल से कमलाकर तायड़ी की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? राजकुमार गर्गे। तुम कहाँ के रहने वाले हो? आटनर में। क्या करते हैं आप? वैसे यार मजदूरी ड्राइवरी कर रहे हैं। शौचालय बनने वाला था, कुछ आइडिया है क्या इसका? अरे शौचालय बना था, वो आधा अधूरे रह गया, उसमें पैसे कहाँ गए? जयराम जी के हो गए। तो ये जो शौचालय बना है, ये आपके घर में भी शौचालय होगा? कितने का? हाँ। कितने का बना है आपने? 12,500-15,000 का। ये कितने का बना है? पता नहीं, इसका अपने को तो नहीं पता। ये अधिकारी बता रहे हैं 4 लाख रुपए। क्या लग रहा है इसमें? 4 लाख रुपए लगे होंगे? वाह, नहीं लगे इसमें। और बना भी नहीं है पूरा? बना भी नहीं है पूरा। फिर कहाँ गया ये? पता नहीं, अपने क्या अधिकारी ने कहा पैसा खा गया पूरा? बस कागजों में दिखा दिया शौचालय। बस वो तो काम ही है ना, रोड भी ऐसे बनता है, सारे वही काम है। तो मंडी में यही स्थिति है? हाँ, यही स्थिति है। मंडी नहीं तो चौड़ी नहीं हो जाती, अभी तक तो बड़ी हो जाती। ये हमको खड़े नहीं रहना पड़ता, गाड़ी अंदर जाने के लिए खड़े नहीं रहना पड़ता। अगली खबर की बात करें, खरीफ सीजन 2025-26 के तहत धान कटाई को लेकर नंदगांव रेगुलेटेड मार्केट कमेटी मंडी में जूनागढ़ आरएमसी की ओर से किसानों के लिए एफएक्यू फैक्ट धान विषय पर जागरूकता बैठक आयोजित की गई है। इस कैंप में बड़ी संख्या में किसान पहुंचे हैं। उन्हें फैक्ट धान की गुणवत्ता, खरीद नियम और प्रक्रिया की विस्तृत जानकारियां भी दी गई। बात करें तो कार्यक्रम की अध्यक्षता पीएक्स फैक्ट प्रेसिडेंट खगेश्वर बोनिया ने की है, जबकि मुख्य अतिथि सरपंच प्रतिनिधि भवानी शंकर बोनिया रहे हैं। बता दें आपको, किसानों ने यह भी बताया कि मंडी में धान बेचते समय किसी तरह की सावधानियां रखनी चाहिए और फैक्ट मानक पूरा न होने पर खरीद में परेशानी आ सकती है, क्योंकि और हालांकि बात करें तो बैठक के दौरान किसानों ने मंडी खुलने में देरी और टोकन वितरण प्रणाली को लेकर नाराजगी भी जताई और जल्द सुधार की मांग की है। कालाहांडी से सुधीर गोपाल की स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप। और परिचय सभा समिति सभापति प्रोफेसर बोनिया। आज कार्यक्रम विषय कौन कहे? आज आम चाषी सम्मिलन करूँ। चाषी सम्मिलन समस्त चाषी सुविधा करने
ধান শুকা ধান আনবে সফা ধান আনবে আর বঞ্চিত হবে আর একটু যেহেতু সরকার মানে অনুরোধ করছে সরকারকে যে শীঘ্র টিকে আমার মিলটা করো পাই ইনে কলে ভাল হাতা বলে আমি ভাবুছে আর চাষী যেহেতু কেনাল পানি পশিଯିବ জানুয়ারি 1 ରେ পানি ছাড়িব ইন্দিরাবতী প্রজেক্টর চাষী মানে হতসন্ত আসিଯିବେ ধান যদি বিক্রি লিফটিং চালিব টাইমটা টেকিং টিকে কম পরিমাণରେ ହେବ যদি আগুন চালিব ধানটা অধিক পড়িব ধান যদি রহিব বহুত ভিড় হব সাথীর অশান্তি বাতাবরণ হব। सर आपका परिचय? मेरा नाम भवानी शंकर बनिया है। मैं कलाहांडी धारवाड़ ब्लॉक नांदगांव मंडी से हूँ। आज का क्या कार्यक्रम था? आज हमारे वहाँ जो नांदगांव में खरीफ का धान बेचने का मंडी जो चालू होगा अभी सरकार के जो नियम हिसाब से, तो अब आज हम एक किसान के हिसाब से समावेश किए थे। यहाँ पे सभी किसानों वहाँ पे उपस्थित थे और जो समवाय के अधिकारी, आरएनसी के अधिकारी, यहाँ के जनप्रतिनिधि सब एकत्रित होके आज कैसे हम खरीफ धान बेचेंगे और सरकार हमारे इतना दिन हो गया चाष फसल अमल होके अभी तक हम। और अगली खबर की बात करें, होटल युवराज में आयोजित पत्रकार वार्ता में शासकीय पैनल अधिवक्ता मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर के डॉक्टर विक्रम पीपल ने देश में बढ़ती वोट बैंक आधारित राजनीति पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने कहा है कि राजनीतिक दल अब नागरिकों को मतदाता नहीं बल्कि वोट बैंक के रूप में देखने लग गए हैं। बता दें आपको, जिससे भारत की सामाजिक समरसता प्रभावित हो रही है। डॉक्टर पीपल ने जाति, जी हाँ, जनजाति, जनगणना, आरक्षण विवाद और धार्मिक मुद्दों को राजनीतिक हथियार बताया है। उन्होंने बताया और उनके अनुसार ये प्रवृत्ति समाज को वर्गों और पहचान आधारित समूह में बांट रही है। उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र का उद्देश्य समाज को जोड़ना था, लेकिन वर्तमान राजनीति उसे विभाजित कर रही है। उन्होंने जनता से अपील की है कि मतदान जाति धर्म के आधार पर नहीं किया जाए, बल्कि विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और प्रशासनिक पारदर्शिता को आधार बनाकर होना चाहिए। मीडिया की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए उन्होंने कहा है कि सच्ची पत्रकारिता ही लोकतंत्र को मजबूत बना सकती है। शिवपुरी से दिनेश चौधरी की रिपोर्ट। खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21 अभी के लिए नमस्कार, जय हिंद।